हेलो दोस्तों, आज के वीडियो का क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसका वन शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं। और इसमें कुल 30 क्वेश्चन है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन जो हिस्ट्री का है क्लास 10th का, उसका रिविजन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं। यानी कि किसी राष्ट्र की जो सामूहिक पहचान है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रवाद। अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं। कह रहा है कि वह राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता और उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं राष्ट्र राज्य। क्या कहते हैं, राष्ट्र राज्य। अगला क्वेश्चन, 4 चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई जिनमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा था। यानी कि ऐसा कौन कलाकार था जिन्होंने 4 चित्र का श्रृंखला बनाया था और अपना संसार रचा था। तो कौन था, फ्रेडरिक सारियो था। कौन था, फ्रेडरिक सारियो। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अर्नेस्ट रेनन कौन था। जो अर्नेस्ट रेनन था वो कौन था, तो कौन था, फ्रांसीसी दार्शनिक था। कौन था, फ्रांसीसी दार्शनिक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे मेटरनिख ने हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। कह रहा है कि मेटरनिख जो था वो किसे वो सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था, मैजिनी को बताया था। किसे बताया था, मैजिनी को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। यहाँ पर कुछ देश दिए हैं, उन्हें पूछ रहा है कि कौन देश ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था। तो जो ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया था, वो 4 देश मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी। तो जो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति ये फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। किस क्रांति के साथ हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति के साथ। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कि एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था। जब एकीकरण हुआ उसके बाद जर्मनी का सम्राट कौन बना था, तो कौन बना था, जो प्रसा के राजा विलियम प्रथम था उसे सम्राट घोषित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी के मध्य इटली के कितने राज्यों में विभक्त थे। कह रहा है कि जो 19वीं सदी था उस समय इटली कितने राज्यों में विभक्त था, या 7 राज्यों में विभक्त था। कितने राज्यों में, 7 राज्यों में। अगला क्वेश्चन, जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है। जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है, तो बलूत को मानते हैं। किसे मानते हैं, बलूत को। अगला क्वेश्चन, कस्तूनिया का संधि कब हुआ। जो कस्तूतुनिया है देश, उसका संधि कब हुआ था, तो हुआ था 1832 में। कब हुआ था, 1832 में। अगला क्वेश्चन है कि किसकी छठी सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। कह रहा है कि किसकी छठी सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित किया गया था, तो यह मरियन था। किसका, मरियन का, मारियन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड और खालिस्तान के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। कह रहा है कि इंग्लैंड और किस देश के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। तो किसके साथ हुआ था ये, तो स्कॉटलैंड के साथ हुआ था। किसका, स्कॉटलैंड। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ का चांसलर थे। कह रहा है कि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था वहाँ पर प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था, तो कहाँ का था, तो प्रसा का था। कौन सा, प्रसा देश का था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। जो राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता किससे जुड़ी होती है, तो समान संस्कृति से, समान इतिहास से, भाषा और लोक परंपरा से, कैसे, सभी से जुड़ी होती है। राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुर्बी राजवंश का शासन किस देश में था। कह रहा है कि जो बुर्बी राजवंश था उसका शासन किस देश में था, तो फ्रांस में था, बुर्बी राजवंश का।
अगला क्वेश्चन है कि वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे नारीवाद कहते हैं। और यह क्वेश्चन भी आई है, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? जो मार्सिले है ये किस देश का राष्ट्रीय भक्ति गीत है? तो यह फ्रांस का है। मार्सिले किस देश का राष्ट्रीय गीत है? फ्रांस का। और ये भी VVI है, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो जो रक्त और लौह नीति था उसका अवलंबन कौन किया था? ये बिस्मारक था। और ये पिछले वर्ष क्वेश्चन आया था, प्रीवियस सेट क्वेश्चन। रक्त और लौह नीति का अवलंबन कौन किया था? बिस्मारक ने किया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? जो फ्रांस की क्रांति हुआ था उसका अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रूसो को कहा जाता है। जो रूसो थे उन्होंने फ्रांस क्रांति का शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन, यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? जो यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठन था उसका स्थापना कौन किया था? तो उसका स्थापना मैजिनी ने किया था। कौन किया था? मैजिनी ने। अगला क्वेश्चन, वियना की संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि हुआ था 1815 में। कब हुआ था वियना की संधि? 1815 में। अगला क्वेश्चन, जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन है? जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाता है, ये किसका कथन है? यह मेटरनिख का है। किसका है? मेटरनिख का। अगला क्वेश्चन, काबूल को राजा विक्टर एमुनुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? जो काबूल के राजा विक्टर एमुनुएल द्वितीय किस पद पर नियुक्त था? यह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त था। अगला क्वेश्चन है, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद तनाव का एक गंभीर स्रोत था। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। किसके साथ था? यह बाल्कन क्षेत्र के साथ था। किसके साथ? बाल्कन क्षेत्र के साथ। अगला क्वेश्चन, कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को बताया? कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को बताया था? तो यूनान को बताया था। किसको बताया था? यूनान को। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो कब हुआ था? 1871 को हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 को। अगला क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1861 को हुआ था। और जर्मनी का 1871। और इटली का कब हुआ था? तो 1861 को हुआ था। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की? जो जर्मन राइन महासंघ है उसका स्थापना कौन किया था? तो उसका स्थापना नेपोलियन ने किया था। कौन किया था जर्मन राइन महासंघ का स्थापना? नेपोलियन ने। और लास्ट क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? तो जो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था। पता सकते हैं, राइट आंसर इंग्लैंड में हुआ था। तो दोस्तों ये रहे कुछ आज के VVI क्वेश्चन। और आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।